Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 13 of this video series. In this video, we will discuss about SQL operators and functions. तो लास्ट वीडियो में हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था कि हम डेटाबेस के अंदर विद हेल्प ऑफ SQL क्वेरीज तो CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा हमने सिलेक्शन के जो क्यूरीज हैं वो देखी थी कि हम किस फॉर्मेट में क्यूरीज के जरिए एसक्यूएल टेबल में से डाटा की सिलेक्शन करते हैं। इस वीडियो में हम एसक्यूएल लिमिट क्लास, मिन एंड मैक्स की फंक्शन, काउंट, एवरेज एंड सम, उसके अलावा लाइक ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर एंड एसक्यूएल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है एसक्यूएल लिमिट क्लास। The limit class is used to specify the number of records to return। बेसिकली जो इस MySQL में लिमिट की क्लास है ये इसलिए अप्लाई होती है कि जब हमने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिमिट 20 की लगा देते हैं तो हमारे पास उस क्यूरी के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट टोटल रिकॉर्ड्स 100 फैच होने थे तो अगर हमने 20 की लिमिट लगा दिया तो टॉप वाले जो 20 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास शो होंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन टू माय एसक्यूएल। आई गेस के स्क्रीन चेंज हो गई है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। वेट, आई एम गोइंग टू चेक दैट दिस स्क्रीन इज शोइंग और नॉट। आई गेस कि आपके पास अभी ब्राउज़र की स्क्रीन आनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, इसमें अब हम देखें ये कंट्री के टेबल में जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने लिमिट की क्लास चूँकि अप्लाई करनी है तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री। ठीक है, ये क्यूरी है। आई एम गोइंग टू जूम इन बिकॉज ये दूसरी स्क्रीन है। आई गेस कि आपको भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री वेयर। यहाँ पे हम वेयर की क्लास भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरी फार्मूलेट करके एट द एंड हम लिमिट की क्लास अप्लाई करेंगे। वेयर फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लगा देंगे लिमिट, लिमिट 10। अब देखें, पहले मैं फॉर एग्जांपल विदाउट लिमिट आपको ये क्यूरी रन करके बताता हूँ। मैंने वो किया, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो 51 रिकॉर्ड्स आए जो इस फिल्टर के अंडरलाइज करते थे। अब मैं यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ लिमिट 20। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब मैं गो करता हूँ तो अब हमारे पास टॉप 20 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास फैच होके आए हैं। तो इस तरीके से हम लिमिट की क्लास अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह हमने इस पे अप्लाई किया है इस ऐसे ही हम हमारे बाकी पैरामीटर्स पे भी हम अपनी क्यूरी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़िल्टर ऐड करके और उस पर अपनी लिमिट की क्लास अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास आएगा मिन एंड मैक्स फंक्शन। बेसिकली जो मिन फंक्शन है ये आपके एसक्यूएल का जो कॉलम होता है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ये फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, मिन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एक। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीएनपी पे देखते हैं। ठीक, कि जो हमारा मिनिमम जीएनपी है इस पूरे कॉलम में। ठीक है, मैं कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
सेलेक्ट मैक्स, ठीक है। अब मैक्स के अंदर हमने उस एट्रीब्यूट का नाम देना है, उस कॉलम का नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने GNP जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कॉलम का नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देंगे फ्रॉम कंट्री। अगर आप यहाँ पे वेयर की क्लास भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैं गो करूँगा तो हमारे पास ये GNP सबसे ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको मिनिमम के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हम मिनिमम GNP चेक करते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज दिस फंक्शन टू min, दैट इज द मिनिमम। I'm going to execute this query and the minimum GNP is the 0. I hope आपको ये min and max का फंक्शन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंट, एवरेज एंड सम। अब बेसिकली जो काउंट फंक्शन है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है। कि अब मिसाल के तौर पे हमने एक क्यूरी बनाई है, ठीक है, क्यूरी फार्मूलेट की है। उस क्यूरी के रिजल्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल 29 रिकॉर्ड आने हैं, ठीक है। तो हमें वो 29 रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए कि इस क्यूरी के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम काउंट का फंक्शन यूज करते हैं। अब इसका वो दूसरा वो मेथड ये भी हो सकता है कि हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम फैच कर लें अपनी क्यूरी के मुताबिक, तो और उनको एट द एंड हम उनको एक एरे में स्टोर करके और उनको काउंट कर लें। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी डेटाबेस पे अफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद वो एक टाइम लेगी उसको प्रोसेस वो करने में और एग्जीक्यूट करने में, उसके बाद वो रिटर्न करेगी वैल्यू, ठीक है। जबकि काउंट का फंक्शन डायरेक्ट हमें जो नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज वो रिटर्न करेगा। इसी तरह जो एवरेज का फंक्शन है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उनकी वैल्यूज की एवरेज जो है वो रिटर्न करता है। इसी तरीके से सम का जो कॉलम है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो एक कॉलम के अंदर आपके पास टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज का सम रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह काउंट फंक्शन यूज होता है, इसी तरीके से हमारे जो सम एंड एवरेज का फंक्शन है वो भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं क्यूरी फार्मूलेट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वो काउंट का फंक्शन वो करना था, ठीक है। हम काउंट करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो हमारे जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है, उसमें कितने कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ उसके नंबर ऑफ कंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ रोज वो हमने रिटर्न करनी है, तो हम काउंट की मदद से तो वो रिटर्न करेंगे। तो इसके सिंटैक्स में हमारे पास क्या आता है, सिलेक्ट, आगे हम काउंट का कीवर्ड देते हैं, ठीक है, सॉरी, काउंट। अब हमने कैसे काउंट करना है, हमने बेसिकली जो कंट्री नेम है, ठीक है, हम मतलब नेम को भी हम वो कर सकते हैं या किसी भी यहाँ से किसी भी एट्रीब्यूट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। काउंट नेम वेयर, यहाँ पे अब हम वेयर की क्लास अप्लाई करेंगे, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे एशिया, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे ही मैं गो करूँगा तो अब हमारे पास इसने एरर दिया है, ठीक है। select count name where continent is equal to issue, you have an error in SQL query, check manual corresponds to, ओह राइट, एक्चुअली हमने क्यूरी ही गलत फार्मूलेट की है, ठीक है। अब देखें एरर आपको बताता है, ठीक है, यहाँ पे देखें
कि फॉर द राइट सेंटर टू यूज नियर वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने सिलेक्ट, आगे हमने वो कॉलम का नेम दिया, ठीक है, विद द पैरामीटर ऑफ काउंट। आगे हमने फ्रॉम तो दिया ही नहीं है कि कहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इस डेटाबेस में से सिटी के कॉलम से सिलेक्ट करनी है, कंट्री या कंट्री लैंग्वेज में, ठीक है। तो यू नीड टू स्पेसिफाई दैट फ्रॉम द कंट्री टेबल, ठीक है। अब हमारे पास आई गेस ये क्यूरी रन होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने गो किया तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट एशिया में कंट्रीज आ रहे हैं वो टोटल नंबर्स उसके कितने हैं, वो 51 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी जो है सम, एवरेज और काउंट का फंक्शन हम अपनी डेटाबेस पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर। अब ये बेसिकली लाइक ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होता है जहाँ पे हमने फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड वेयर इन अ वेयर क्लास टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, ठीक है। अब बेसिकली इसमें दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड कौन सा है, पहला है परसेंटेज सिंबल, ठीक है। अब परसेंटेज सिंबल रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ उसमें जीरो करेक्टर हो सकता है, यानी कि करेक्टर नहीं हो सकता, या उसमें एक करेक्टर हो सकता है मिनिमम, या फिर उसमें मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल दी हुई है लाइक ए, आगे मैंने ये दिया हुआ है यहाँ पे ये परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। अब ये देखें इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक डेटाबेस में रिकॉर्ड है, ठीक है, जो स्टार्ट तो ए से होता है, ठीक है, लेकिन उसके आगे चाहे एक वैल्यू है, मिसाल के तौर पे ए बी एक रिकॉर्ड है, वो भी ले आएगा, ए बी सी है तो वो भी ले आएगा, और अगर एक पूरा वर्ड है, मिसाल के तौर पे एप्पल, ठीक है, ए डबल पी एल ई, तो अगर जो पूरा वर्ड है एप्पल, तो वो भी पूरे का पूरा इस क्यूरी में वो सर्च में स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला देखें, इसमें अब परसेंटेज का सिंबल पहले है, ठीक है। अब क्या होगा कि एंड पे ए होगा, ठीक है, एंड पे ए होगा, और उससे पीछे यानी कि वर्ड के स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, एंड ए से पहले पहले यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड्स विद ए, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखें, हम इसे इन बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जिस तरह हमारे पास यहाँ पे और है, ठीक है। अब ओ और इसके स्टार्ट में कुछ और कैरेक्टर्स हो, एंड पे कुछ और कैरेक्टर्स हो, जहाँ पे भी एक वर्ड में, ठीक है, और आ रहा होगा किसी भी पोजीशन पे, ठीक है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव और इन एनी पोजीशन, ठीक है, वो रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास वाइल्ड कार्ड जो है वो है अंडरस्कोर का साइन है, ठीक है, रिप्रेजेंट वन और सिंगल कैरेक्टर। अब इसका मतलब है सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह ये देखें, अब ये है हमारे पास अंडरस्कोर, उसके बाद आर, और उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज सिंबल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव और इन द सेकंड पोजीशन, कि फर्स्ट पे कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर सेकंड पे आर होना चाहिए, और उसके बाद फिर कोई भी हो सकता है हमारे पास जो है कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो अंडरस्कोर का सिंबल है, इट यूज टू रिप्रेजेंट ओनली वन और सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये, अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग विद द ए, उसके बाद एक करेक्टर, उसके बाद एक है या जीरो है या जितने मर्जी करेक्टर्स हैं वो ले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे तीन अंडरस्कोर है, ठीक है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन द लेंथ, ठीक है, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं टोटल, उसके बाद उसमें जो है जितनी वैल्यूज भी हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टू अंडरस्कोर का मतलब है कि दो कैरेक्टर्स ये और एक कैरेक्टर ये, ठीक है।
इसी तरीके से अगर इसको देखें तो अब ये है ए, उसके बाद परसेंटेज सिंबल और एंड पे ओ, ठीक है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ओ, ठीक है। ए से स्टार्ट हो, ओ पे खत्म हो, उसके सेंटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज वो कर सकते हैं, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन टू MySQL, ठीक है। Select the country table, going to edit inline, going to write query, select all from country, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे where continent, अब मैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है। अब देखें लाइक में अब यहाँ पे क्या है, अब मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू ए से स्टार्ट हो और उसके बाद हमारे पास वो चाहे एक कैरेक्टर हो मल्टीपल कैरेक्टर्स हो वो है, ठीक है। मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ और उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज से। अब देखें अब वो क्या करेगा, अब मैंने गो किया, अब देखिए वो सारे कंट्रीज ले आया जिनके कॉन्टिनेंट ए से स्टार्ट होता था और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उनका जो था चाहे वो 3 कैरेक्टर्स हैं, अब इसमें देखें हमारे पास 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से इसमें देखें तो हमारे पास जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ए के बजाय इसे एन कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स मस्ट बी ए एन, उसके बाद आपके बाकी कैरेक्टर्स। अब जैसे ही मैंने गो किया तो अब देखें हमारे पास उसके मुताबिक वो रिकॉर्ड जो है वो ले आया, ठीक है। आई होप आपको ये वाइल्ड कार्ड क्लियर हुए होंगे। इसमें अगर मजीद तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर लें, हम लाइव क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखें उसके बाद हमारे पास आता है एसक्यूएल बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली एक रेंज को डिफाइन करता है, ठीक है, कि आपने एक स्पेसिफिक रेंज स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, उसके दरमियान आपने उस पर वो फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बिटवीन ऑपरेटर यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल है सेलेक्ट आउट फ्रॉम कंट्री वेयर पॉपुलेशन बिटवीन, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, 10,000 से और ये जाएगी 20 लाख तक, ठीक है। अब इनके दरमियान जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके फैच होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। अब देखें जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इन करता हूँ तो ये देखें select all from country where population between, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं एंड लगा के, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंडिंग वैल्यू दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पे हमने लगानी है तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से स्टार्ट होती है और वो 15 लाख तक जाती है, ठीक है जी। मैं जैसे ही गो करूँगा तो हमारे पास ये वो कंट्रीज आए हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ग्रेटर है और 15 लाख से कम है, ठीक है। आई गेस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है एसक्यूएल एनालिसिस, ठीक है। एसक्यूएल एनालिसिस आर यूज्ड टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल अ टेम्परेरी नेम, हम एक टेम्परेरी नेम उसे दे देते हैं जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस, ठीक है, कि हम उसे आगे अपनी डेटाबेस में या अपने एज अ कॉलम नेम उसे ट्रीट करें, ठीक है। ये हम ओनली स्पेसिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड एनालिसिस ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्यूरी, ठीक है। जैसे ही वो क्यूरी खत्म हुई है, नेक्स्ट क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, तो आपका उससे पिछली क्यूरी का जो एनालिसिस है, जो वो कीवर्ड है जो आपने एज अ नेम डिक्लेयर किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड एनालिसिस इज क्रिएटेड विद एन एज कीवर्ड, ठीक है।
तो इसको हम क्रिएट करना सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट फॉर एग्जांपल ये कोड है ना यहाँ पे, ठीक है, कोड है या नेम है, ठीक है, हम नेम को हम लेते हैं एज अ कंट्री, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट नेम, ठीक है। अब ये देखें नेम एज, यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है, कंट्री नेम, ठीक है, COUNTRY कंट्री, फिर उसके बाद नेम, ठीक है, यहाँ पे दूंगा फ्रॉम कंट्री, ठीक है। मैं जैसे ही क्वेरी रन करता हूँ तो अब हम हमारे पास देखें कि जो हमारे एग्जीक्यूट हुआ है तो ये उसने कॉलम का नेम एज अ कंट्री नेम दे दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंट्री नेम के बजाय हम कुछ और नेम दे देते हैं, ठीक है, हम ऐसे दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसे शॉर्ट नेम देना चाहें, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक COU_नेम। अब जब मैं वो करता हूँ तो ये इसके कॉलम का नेम रीनेम कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इसमें इसकी प्रैक्टिस के बाद इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लें तो हम इसको लाइव लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।